हेलो फ्रेंड्स, आज हम कवर करने जा रहे हैं अपनी मेटाफिजिकल पोइट्री की थर्ड पोएम। इससे पहले कवर कर चुके हैं द कैनोनाइजेशन एंड द गुड मोरो, एंड ये है ट्विकनम गार्डन। दोस्तों, जॉन डन जी फेमस हैं इंग्लिश लिटरेचर में एज ए लव पोएट और एज अ मेटाफिजिकल पोएट। उनकी ये पोएम दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए ध्यान से समझना। जो ट्विकनम गार्डन है ये क्या है? किसी का घर है। जिसका घर है उन मैडम का नाम है ल्यूसी। एंड दोस्तों, शी इज़ द काउंटेस ऑफ बेडफोर्ड। बेडफोर्ड के जो अर्ल हैं, जो राजा हैं, उनकी बीवी हैं और ये वहाँ पे रहती हैं। ठीक है। और डन जो हैं इनके आश्रय में वहाँ पे रहते हैं, लेकिन इनको ये अच्छी लगती हैं और इनके लिए इनके मन में होपलेस पैशन जो है वो पैदा हो जाता है। लेकिन जो उनका प्यार है, हिज लव वॉज नॉट रिटर्न एंड हैंस अराइजेज द सफरिंग एंड डिस्पेयर ऑफ द पोएट। उनको वन साइडेड लव की वजह से जो मन में उनके होपलेसनेस है, ठीक है, और सफरिंग है, उसकी वजह से इस पोएम की जो ट्यून है वो थोड़ी सी बिटर है। दोस्तों, ये पोएम थोड़ी सी दुख भरी पोएम है। एंड और ये कह सकते हैं आपकी दिस इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल लिरिक रूटेड इन द पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऑफ द पोएट। जो पोएट हैं उनके जो पर्सनल एक्सपीरियंस हैं, इनकी जड़ें जो हैं वहाँ से निकलती हैं। ठीक है दोस्तों। फ्रेंड्स, दिस पोएम हैज़ 3 स्टैंजाज और हर एक स्टैंजा की 9 लाइन्स हैं, तो ये बन गई 9 3 या 27 लाइन की पोएम। और राइम स्कीम देखें तो आप लास्ट में इनकी राइम्स को मैच करके देख सकते हैं। ए बी सी सी डी डी, दिस इज़ द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। फ्रेंड्स, पोएम समझते हैं। The poet says, blasted with sighs and surrounded with tears, hither I come to seek the spring, and at mine eyes and at mine ears receive such balms as else cure everything. दोस्तों, पोएम की स्टार्टिंग में ही हमें पता चलता है कि जो पोएट है ही इज़ सफरिंग इन लव। ठीक है। जो फ्रस्ट्रेशन है लव की वो साफ साफ झलक रही है। तो क्या है, इससे बचने के लिए वो इस गार्डन में आए हैं, उसकी ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए, स्प्रिंग की ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए, ताकि वो सफरिंग्स कुछ कम हो। लेकिन दोस्तों, वहाँ भी उनको इन सफरिंग से छुटकारा नहीं मिलता है। वो इनके साथ साथ उस गार्डन में आ गए हैं। और यहाँ पे बात को बढ़ा चढ़ा के पोएट कहते हैं, यानी कि हाइपरबोली का इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं कि वो इतना रो रहे हैं, ब्लास्टेड विद साइज, मतलब फूट फूट के रोना, है ना। और इतना रो रहे हैं कि उनके आंसू इतने बह चुके हैं कि वो घिर चुके हैं आंसुओं से। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि पोएट जो हैं वो कितने परेशान हैं इस समय। और जो ब्यूटी है नेचर की, द ब्यूटी ऑफ नेचर, उसके जो खूबसूरत नज़ारे हैं, ठीक है, और वो जो एकदम शांत वातावरण की जो साउंड है, चहचहाहट है, वो फेल हो गई है पोएट को कंसोल करने में, ठीक है, उसको संतावना देने में या उसका मूड ठीक करने में। वो एक बाम का काम नहीं कर रहे हैं। जो उनका दिल, जख्मी दिल है, उसके ऊपर वो कोई मलहम नहीं लगा रहे हैं, बल्कि जो उसकी इनको इंजरीज हुई हैं वो फेलियर इन लव में, उनके ऊपर उस गार्डन का का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, उस नेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। नेचर इज़ फेल्ड, है ना। लेकिन वो कहते हैं कि नेचर का फेल होने का कारण क्या है? ये मेरी ही गलती, मेरी ही वजह से ये हुआ है। पोएट कहते हैं कि वो जो ट्रेटर है, जो धोखेबाज है, वो खुद में ही है उनके अंदर। फॉर ही लव एंड दिस लव इज़ द काज ऑफ हिज सफरिंग। तो वो अपने आप को इसका दोषी ठहराते हैं कि ये जो नेचर है उन्हें हील नहीं कर पा रही, उसका रीज़न वो खुद हैं। आई डू ब्रिंग द स्पाइडर लव विच ट्रांससेंशिएट ऑल एंड कैन कन्वर्ट माना टू गॉल, एंड दैट दिस प्लेस में थॉरोली बी थॉट ट्रू पैराडाइज आई हैव द सर्पेंट ब्रॉट। आगे कहते हैं कि स्पाइडर लव मीन्स लव जो कि पॉइजनस है, लाइक अ स्पाइडर। वो कहते हैं वह खुद इस स्पाइडर ऑफ लव को अंदर लेके आए हैं इस गार्डन के अंदर, जो कि ट्रांसफॉर्म कर देती है, ट्रांससब्सटेंशिएट एवरीथिंग, ठीक है। जो उसका पॉइजन है उससे वो हर एक चीज़ को, अच्छी चीज़ को, ब्यूटीफुल चीज़ को, स्वीट चीज़ को पॉइजनस और कड़वाहट में बदल देती है। ये उसी वजह से ये हो रहा है, इसका रिस्पॉन्सिबल मैं खुद हूँ। कैन कन्वर्ट मन्ना टू गॉल। तो दोस्तों, मन्ना मीन्स एक हेवनली फूड जो कि इजराइलीज़ को दिया गया था, वर ब्लेस्ड ऑन देयर वे आउट ऑफ इजिप्ट, जब वो इजिप्ट से बाहर जा रहे थे। एंड गॉल मीन्स पॉइजन। तो उसको रेफ़र करते हुए पोएट कहते हैं कि स्पाइडर लव जो है ये एक हेवनली फूड को भी कैन कन्वर्ट इनटू पॉइजन। और यही कारण है जिसकी वजह से उनका दुख जो है वो कम नहीं हो रहा है, और वो खुद इसकी वजह हैं जो उसको इस गार्डन में लेके आए हैं, स्पाइडर लव को। साथ ही साथ पोएट कहता है कि ही हैज़ ब्रॉट
दिस सर्पेंट ऑफ जेलिसी इनटू द गार्डन, गार्डन के अंदर वो जो जेलिसी वाला सांप है ना वो भी घुसा लिया उसने अपने साथ साथ, उसी के दिमाग के अंदर है ना वो, और वही जो है वो उसे बार बार डसता है और स्प्रिंग की ब्यूटी को, गार्डन की ब्यूटी को एंजॉय करने से रोकता है। तो दोस्तों बाइबलिकल स्टोरी है, उसके अकॉर्डिंग बाइबल में क्या है कि सैटन है, फॉलन एंजल जिसे कहते हैं, वो क्या है पैराडाइज में, हेवन में जो है एक सांप बन के घुसता है और ईव को प्रलोभन देता है एक फ्रूट खाने के लिए, जिस ट्री का फ्रूट खाना सबके लिए मना था, और जिसके कारण क्या होता है, इंसान का पतन होता है। एंड उसी तरह से ये कह रहे हैं कि उस सरपेंट को, उस जेलिसी के सांप को मैंने अपने साथ इस गार्डन में घुसाया है, इसकी वजह सिर्फ मैं ही हूँ, जिसकी वजह से मैं ये जो दुख है जो फील कर रहा हूँ, इसका सबकी सारी की सारी जिम्मेवारी मेरी अपनी है। दोस्तों सेकंड स्टैंजा में पोएट जो है वो कड़वाहट भरे शब्द बोलता है अपनी फ्रस्ट्रेशन में आकर। वो ये कहता है कि ये तो अच्छा होगा कि विंटर जो है वो थोड़ी जल्दी आ जाए और इस गार्डन की ब्यूटी को डिस्ट्रॉय कर दे, क्योंकि उसे ऐसा प्रतीत हो रहा है, भगवान से प्रे करता है कि आज ही विंटर सून आ जाए, आज ही रात को आ जाए और इस गार्डन बर्फ़ गिरा दे, और है ना, बर्फ़ गिरने से क्या होगा, पेड़ पौधों के पत्ते झड़ जाएंगे, फूल झड़ जाएंगे, सब मर जाएंगे। तो इस तरह से स्नोफॉल हो और इस गार्डन की जो ब्यूटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, क्योंकि उसको ये खिलते हुए फूल, ये लहराते हुए पेड़ पौधे ऐसा लग रहे हैं कि वो उसकी सिचुएशन का मजाक उड़ा रहे हैं, उसका परिहास कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो पोएट ऑलरेडी सफ़र कर रहा है लव पेन को, और अभी वो इस इंसल्ट को बर्दाश्त नहीं करना चाहता और वो प्रे करता है गॉड से, ताकि वो जल्दी से आज रात को या तो स्नोफॉल कर दें, विंटर सीज़न को जल्दी बुला लें, और या फिर वो गॉड को कहता है कि उसे बदल दो किसी सेंसलेस ऑब्जेक्ट में, लाइक अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, या फिर उसे एक मैंड्रेक ट्री बना दो जिसे हाफ ह्यूमन और हाफ प्लांट जैसा बोलते हैं, जिसकी जड़ों उखाड़ने से कुछ आवाज़ आती है चीखने चिल्लाने की, स्क्रीम जैसे करता है, चीखने की आवाज़ आती है। तो या तो आप उसे हाफ ह्यूमन और ऐसे हाफ प्लांट में बदल दो, ताकि वो इस गार्डन में रह सके, क्योंकि वो जाना नहीं चाहता यहाँ पे, और यहाँ पे कराहता रहेगा वो मैंड्रेक ट्री की तरह। और लेट हिम बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ स्टोन फाउंटेन, या फिर उसे एक फवारे में बदल दो जो पत्थर से बना हुआ था, बेजान है ना, सो दैट ही मे पास द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन वीपिंग देयर, रोते हुए वो अपनी ज़िंदगी यहाँ पे व्यतीत कर सके। ठीक है दोस्तों लास्ट स्टैंजा में जो पोएट है वो लोगों को इनवाइट करता है, लोगों को नहीं, लवर्स को इनवाइट करता है कि वो आएँ और ग्लास की बॉटल्स में उसके आंसुओं को लेके जाएं, जो कि एकदम जेन्यून आंसू हैं जो लव में बहाए जाते हैं, एकदम सच्चे आंसू। और वो अपनी मिस्ट्रेस को, स्पेशली यहाँ रेफ़र करता है मिस्ट्रेस को, कहता है उनको उनके आंसुओं से आप इन आंसुओं को कंपेयर करें, जब उनके आंसू निकले तो उनका टेस्ट करें और मेरे आंसुओं को टेस्ट करें, अगर ये दोनों सेम है तो इट मीन्स आपका जो प्यार है वो सही है। पोएट की ये सोच है, और अगर उनका टेस्ट अलग है, दे टेस्ट डिफरेंट, मीन्स वो झूठा लव है। अलास ये दुख की बात है कि जो प्रेम है वो आंखों में नहीं दिखाई देता। जिस तरह से आप शेडो देखकर वुमेन की ड्रेस का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, उसी तरह से आप वुमेन के आंसुओं से उनके थॉट्स को जज नहीं कर सकते, ऐसा पोएट कहता है। तो देखा आपने किस तरह से वो अपने आंसुओं को लव वाइन ऑफ लव भी बताता है। एंड उसका यहाँ पे जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स वुमेन वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन की वजह से सेल्फिश टाइप का है, और वो ये कहता है कि ऑल वुमेन्स आर फॉल्स, लेकिन वो अपने बिलव्ड को एक्सेप्शन मानता है, बट उसका ही ट्रू लव, उसके लिए जो लव है, उसका ट्रू लव वही उसकी सफरिंग का कारण है, और उसका कारण ये है कि शी इज़ इन लव टू समवन एल्स, और जो कि सच है, और यही सच जो पोएट को है वो परेशान करता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये पोएम की समरी समझ में आ गई है, अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।